जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओ फैन और बाकी सब टूर्नामेंट के लिए अब आ गए हैं और फिर हम तभी वहाँ बहुत सारे एल्डर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं। असल में जहाँ ये रहते हैं ये एक बहुत बड़ी सेक्ट है जिसका नाम क्विंग सेक्ट है। एल्डर्स ब्लड रिफाइनिंग हॉल की बातें करते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल एकदम बर्बाद हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो चुकी है। अब हमें उससे डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। बिग बैंग पीक का एल्डर कैंग सॉन्ग से कहता है कि आपका डेविल स्कूल का ओपिनियन जो है, क्या आप श्योर हो उस बारे में? ये सभी एल्डर्स यहाँ अपने स्टूडेंट्स की और अच्छे से हाई लेवल कैसे ट्रेनिंग कराई जाए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ अब मेन हेड बोलते हैं कि डेमन से छुटकारा पाने के लिए मैं उत्तरदायित्व रखता हूँ। हमें फेंगजियांग वैली और तियानयिन टेंपल को एक साथ मिलाना होगा। उनसे उनके डिसाइपल्स मांगने होंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। सिचुएशन हमारे लिए कैसी भी हो, ये टूर्नामेंट एक मौका है हमारे लिए सभी सेक्स को यूनाइट करने का। हम अपने टॉप 4 डिसाइपल्स को चुनेंगे और उन्हें एंशिएंट वैनफू केव में इन्वेस्टिगेशन करने भेजेंगे। जो इस टूर्नामेंट का विनर होगा उस पर भी अब हमारी सेक्ट टिकी होगी। सभी एल्डर्स मेन हेड की बात पर एग्री कर जाते हैं और फिर हम दूसरी तरफ ज़ियाओ फैन को देखते हैं जो अपने बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं सीनियर सॉन्ग को एक लड़की दिखती है जो उससे बातें करने लगती है और सीनियर सॉन्ग उसके सामने शर्माने लगता है और जूनियर सॉन्ग का मजाक उड़ाने लगते हैं। असल में इस बहुत बड़ी सेक्ट के अंदर कई सारे पीक्स हैं और अब ड्रैगन पीक के डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। ड्रैगन पीक के अंदर ही लिन है। ड्रैगन पीक और दाजू पीक अब एक दूसरे से मिलते हैं और ड्रैगन पीक के सीनियर की को देखकर वहाँ की लड़कियाँ उससे कहती हैं कि इस बार तुम हार मत जाना, जिस पर वो कहता है कि इस बार ड्रैगन पीक में काफी टैलेंटेड लोग हैं जो हमारी पीक को जरूर जिताएंगे। ये दोनों काफी हम्बल होकर बात कर रहे हैं और अब दोनों पीक्स के लोग अलग अलग लोगों से मिलने चले जाते हैं। लिन जिंगयू ज़ियाओ फैन के पास आता है और लिन जिंगयू को क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट यूज करनी आ गई है इसलिए वो और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये देखकर ज़ियाओ फैन काफी खुश होता है। वो दोनों काफी मजाक करते हैं जिसमें लिन कहता है कि अब हम टूर्नामेंट के अंदर भी लड़ाई करेंगे और इस बार वुडन स्वॉर्ड नहीं बल्कि असली स्वॉर्ड से। और फिर तभी उसका बंदर ज़ियाओ फैन के पास आ जाता है। एक लड़का बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़का ज़ियाओ फैन को देखकर समझ आता है कि ये बंदर उसी का है। ये लड़का बहुत मजाकिया किस्म का है जो इस बंदर को पाना चाहता है क्योंकि असल में ये बंदर 3-eyed मंकी है जो बहुत यूनिक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ज़ियाओ फैन कहता है कि लेकिन इसकी तो 2 ही आंखें हैं, जिस पर वो बताता है कि अभी इसकी 3rd आई ओपन नहीं हुई है, इसलिए ये बाकी मंकीज की तरह अब भी जंगली है। अब फिर हर जगह ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और सभी डिसाइपल्स एरिना में आने लगते हैं। मेन हेड सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, फोकस लाना ही किसी चीज को मास्टर करने की है। वो ऐसे और भी भाषण देता है जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लड़का फिर से ज़ियाओ फैन से इस बंदर को खुद को देने को कहता है और इस बंदर के बदले वो उसे काफी कुछ देने लगता है, लेकिन ज़ियाओ फैन मना कर देता है। इस लड़के को सभी लोग शू शू बुलाते हैं और ये विंड पीक से है। अब फिर सैक्रिफाइसल स्पॉट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी हम उसकी मैजिकल स्टिक को देखते हैं जो अचानक एक्टिवेट हो जाती है और पानी के अंदर से वो बड़ा सा मॉन्स्टर फिर से बाहर निकल कर आ जाता है। मेन हेड तभी वहाँ जाकर उस मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से शांत कराता है और उसे पानी में भेज देता है। इस मॉन्स्टर का नाम लिंगजुन है और सभी को लगता है कि लिंगजुन भी इस सेरेमनी से खुश होकर यहाँ आया था, इसलिए सभी बहुत ज्यादा उत्साह से अब बाहर जाते हैं। अब फिर एक एल्डर जीतने वाले का नाम घोषित करता है
और कहता है कि जो भी जीतेगा उसे ये हेक्सागोनल मिरर मिलेगा। शूशू बताता है कि ये मिरर असल में एक आर्टिफैक्ट है जो कई सदियों से चला आ रहा है। और फिर एल्डर बताता है कि मैं सभी को नंबर्स दूंगा और जिसको जो नंबर मिलेगा उसको उस हिसाब से लड़ना होगा। 1 नंबर वाला 64 नंबर वाले से लड़ेगा, 2 नंबर वाला 63 नंबर वाले से, और ऐसे ही लड़ाई अब यहाँ होगी। और फिर वो कई सारी बॉक्स नीचे फेंक देता है जिसके अंदर नंबर्स लिखे थे। डिसाइपल्स रैंडमली बॉल्स को उठाने लगते हैं और सिर्फ लास्ट में एक बॉल बचती है जिसे ज़ियाओ फैन उठा लेता है। अब नंबर 1 और नंबर 64 को लड़ने के लिए बुलाया जाता है। अब नंबर 1 को बुलाया जाता है और नंबर 1 और किसी का नहीं बल्कि ज़ियाओ फैन का ही होता है। अब नंबर 64 को बुलाया जाता है, लेकिन नंबर 64 किसी ने नहीं चुना था, इसलिए ज़ियाओ फैन को बिना लड़े ही राउंड 2 के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। अब नंबर 2 और नंबर 63 को बुलाया जाता है और उनके बीच काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। ये नॉकआउट मैच हो रहे हैं और अब कई सारे मैचेस के बाद सन पीक के शेन तियानदो और बिग बैम्बू पीक के सीनियर गोल्डफिश, जिसका असली नाम तियान लिंगर है, उसको बुलाया जाता है। शेन तियानदो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसने पिछले मैचेस में एक साथ 2 मास्टर्स को एक साथ हरा दिया था, इसलिए सॉन्ग गोल्डफिश को सावधान करता है, लेकिन गोल्डफिश बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाती है और अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। तियानदो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर बहुत सारे पत्थर मारता है और वो उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पा रही होती क्योंकि तियानदो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ये देखकर कि गोल्डफिश हार रही है, ज़ियाओ फैन को बुरा लगता है और वो वहाँ शूशू भी उसे तंग करने को आ जाता है। गोल्डफिश काफी मेहनत करने के बाद भी हार रही थी और जब तियानदो गोल्डफिश को पूरी तरह से पत्थरों में बांध देता है तो अचानक ज़ियाओ फैन का मैजिकल स्टोन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और एक मिस्टीरियस इनविजिबल शक्ति गोल्डफिश के आसपास आ जाती है और वो पत्थर अपने आप टूट जाते हैं और गोल्डफिश तुरंत तियानदो पर हमला कर देती है और उसके साथ साथ वो मिस्टीरियस इनविजिबल पावर भी तियानदो पर हमला कर रही है, इसलिए तियानदो गोल्डफिश से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उससे हारने लगता है। अब गोल्डफिश उसको अपने अटैक से बांधने की कोशिश करने लगती है। वहीं शूशू ज़ियाओ फैन को एक पियरलेस ऑर्फन्स नाम की एक बुक देता है। ज़ियाओ फैन कहता है कि वो इतनी वैल्यूएबल बुक नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन फिर भी शूशू बंदर लेने के लिए उसे ये बुक जबरदस्ती देने लगता है और ज़ियाओ फैन उस बुक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर कई सारे एडल्ट इमेजेस थे जिसे वो शर्माकर बंद कर देता है। और अब गोल्डफिश जीत चुकी है और वो ज़ियाओ फैन के पास आती है। ज़ियाओ फैन वो बुक उससे छुपाने की कोशिश करता है और बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और फिर तभी वहाँ लियू ज़ूज़ी आती है और सभी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान हो जाते हैं। और अब फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।